हेलो माय फ्रेंड्स। तो ट्रिकी सॉल्यूशन राजीव क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं वेलकम करता हूं। और मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था टाइप 2 बताया था कंटिन्यूटी का। तो आज देर नहीं करते हुए आपको टाइप 3 बताते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप 3। चलिए तो टाइप 3 का पहला क्वेश्चन नंबर 16 से हमको पढ़ाना है आपको, ठीक है। लिखा है कि निम्नलिखित फलनों के सांतत्य पर विचार करिए, ठीक है। तो फंक्शन लिखिए। सबसे पहले फंक्शन लिखा है एफ एक्स इजकल टू एक्स प्लस 2 एक्स माइनस में 2 इफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1 इफ एक्स इजकल टू ग्रेटर देन 1। तो देखिए स्टूडेंट, हमको संतत्य पर विचार करना है कि एक बराबर एक पर फंक्शन संतत है कि नहीं। तो आपको ऑलरेडी मैं थ्योरी बता दिया हूँ कि एलएचएस लिमिट निकालिए, फिर आरएचएस लिमिट निकालिए, फिर फलन का मान निकालिए। अगर वो तीनों में बराबर आता है तो ये फलन संतत है, अन्यथा संतत नहीं है। देखिए सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपके लाइफ में आए स्टूडेंट, देखिए क्या करना है आपको, समझिए। एक से छोटा के लिए कौन सा फंक्शन लेना है, एक्स प्लस 2। सबसे पहले पढ़ने आना चाहिए आपको। अगर आप पढ़ना सीख लिए तभी आप बना पाएंगे। और एक से छोटा के लिए ए फलन है, चलिए ठीक है। एक के बराबर के लिए मैंने फंक्शन का भी मान एक्स प्लस 2 ही लिया जाएगा, चलिए ठीक है। लेकिन जब आरएचएस वैल्यू होगा, जब एक्स का मान 1 से बड़ा होगा, या एक्स का मान 1 से क्या होगा, जब बोलिए तो बड़ा होगा। एक्स का मान जब 1 से बड़ा होगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, फंक्शन ये लिया जाएगा, x माइनस 2 लिया जाएगा। तो बेसिकली हम ये बताना चाहते हैं x बराबर 1 हो तो ये फंक्शन लीजिएगा, x से छोटा हो एलएचएस लिमिट में ये फंक्शन लीजिए, x जब 1 से बड़ा हो आरएचएस लिमिट में लीजिए। अब देखिए तीनों बराबर आ रहा है, तीनों बराबर आ रहा है तो फलन x बराबर 1 पर संतत है, नहीं तो संतत नहीं है। तो चलिए देर नहीं करते हम चालू करते हैं। चलिए एलएचएस लिमिट एलएचएस लिमिट, आप एलएचएल भी लिख के छोड़ सकते हैं। एलएचएस लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट हम बोलते हैं, हमेशा लिखने का हर मास्टर का अलग तरीका होता है। चलिए इस लिमिट में व्हेन x इज लेस देन 1 लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स। इसमें h बराबर 0 नहीं पुट करना है स्टूडेंट, क्योंकि डायरेक्ट आपको फंक्शन दे दिया है, सबका वैल्यू दे दिया है। एक से छोटा के लिए, एक से बराबर के लिए और एक से बड़ा के लिए, सबके लिए दे दिया है। तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स। चलिए ठीक है, जब x का मान 1 से छोटा हो तो फंक्शन का मान क्या है बोलिए तो x प्लस 2 है। x का मान 1 रखिए तो 1 प्लस में 2 कितना हो जाएगा बोलिए तो 3। क्वेश्चन नंबर 1 आरएचएस लिमिट, आरएचएस लिमिट राइट हैंड साइड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, यहाँ पे स्टूडेंट x का मान 1 से क्या होगा बड़ा, ये लिख दीजिएगा। देखिए 1 से बड़ा हो, x का मान 1 से बड़ा हो तो फंक्शन का मान x माइनस 2। अब देखिए 1 रखेंगे 1 माइनस 2 तो 1 माइनस क्या आ जाएगा आंसर। तो आप ध्यान से देखिए क्या ये बराबर आ रहा है। तो अभी आप लिख सकते हैं कि ये फलन एक दूसरे के बराबर नहीं है तो संतत नहीं है। लेकिन कैसे, फंक्शन का भी मान निकाल दीजिए। व्हेन x इक्वल टू 1, जब x का मान बराबर तो फंक्शन का मान क्या है बोलिए तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो यहाँ पर लिख देंगे 1 इक्वल टू 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा बोलिए तो 3। इक्वेशन नंबर 3। तो देखिए तीनों आपस में बराबर नहीं है तो दिया गया फलन कंटिन्यूअस नहीं है x बराबर 1 पर, ठीक है। तो हम ऐसे लिख देंगे, यहीं पे लिख दीजिए, सही रहेगा। लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 1 प्लस एफ एक्स डज नॉट इक्वल टू बराबर। ये तीनों आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। ये इसके बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है तो फलन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर नहीं है तो लिख लेंगे कि ये फलन कंटिन्यूअस नहीं है। ये फलन सिर्फ ये एलएचएस लिमिट और f1 के बराबर है लेकिन ये इसके तो बराबर नहीं है। तो ये बात याद रखिए, ठीक है। तो ऐसा अगर हो, तीनों बराबर आना चाहिए तभी ये फलन क्या होगा, x बराबर 1 पे संतत होगा। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी और इस आधार पर आप बना भी लिए होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट बना भी लिए हैं। तो चलिए जिन लोगों का नहीं बनाया, मेरा फर्ज है कि मैं उनको बताऊँ, ठीक है। चलिए इसके बाद मैं क्वेश्चन कौन बताऊँ, हमको लगता है इसके बाद क्वेश्चन अधिकांश आप लोगों से बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर आपको 5 हम यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है। एफ एक्स इजकल टू माइनस 2x 2, एक्स का मान लेस देन और इक्वल टू माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू कितना है, 1 है यहाँ पे, x इजकल टू ग्रेटर देन 1। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे 2 लिमिट चेक करना है आपको, बस 2 लिमिट यहाँ पे बना देना है। x का मान
माइनस एक से छोटा हो या बराबर हो तो मान -2 लीजिएगा, x का मान -1 से बड़ा हो तो मान क्या लीजिएगा 2x लीजिएगा। तो आपको ऑलरेडी समझ में आ रहा है कि ये आपको कब क्या लेना है, आपको समझ में आ रहा है। फिर यहाँ पर देखिए एक पर भी कंटिन्यूटी चेक करना है, तो एक से छोटे के लिए कौन सा फंक्शन 2x होगा, एक के बराबर के लिए भी फंक्शन क्या होगा बोले तो 2x होगा, एक से बराबर बड़ा के लिए क्या होगा 2। तो हम -1 पर चेक कर देते हैं, आप 1 पे चेक कर लीजिएगा, सिंपल है। सबसे पहले देखिए लेस देन के लिए ये लेंगे, बराबर के लिए ये लेंगे, लेकिन x का मान जब -1 से बड़ा होगा तो RHS फंक्शन में क्या लेंगे 2x। फंक्शन पहले पढ़ने आना चाहिए, उसके बाद आप आसानी से बना सकते। तो एट हम x = -1 पे चेक करते हैं, ठीक है। LHS लिमिट when x is less than -1, तो -1 करेंगे तो लिमिट x टेंस टू -1 माइनस fx। इस माइनस का मतलब LHS होता है, इस माइनस का माइनस होता है, मतलब लिमिट x टेंस टू -1 fx। चलिए बताइए कि x का मान -1 से छोटा हो, -1 से छोटा हो तो उसके लिए फंक्शन का मान कितना लिखा है, डायरेक्ट -2 लिखा है, तो -2 इक्वेशन नंबर क्या होगा 1। RHS लिमिट when x is greater than -1, limit x tends to -1 plus fx, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस -1 प्लस है fx का मान, जब x का मान -1 से बड़ा हो, x का मान -1 से बड़ा हो तो फंक्शन का मान क्या है बोलिए तो 2x है। तो यहाँ पर -1 रखना है, 2 × -1 कितना हो जाएगा -2। इक्वेशन नंबर कितना हो गया 2। देखिए दोनों क्या आ गया बोलिए तो बराबर आ गया। अब देखिए बराबर के लिए when x = -1 तो फंक्शन का मान कितना लिखा है बोलिए तो फंक्शन का मान लिखा है -2। तो यहाँ पर f -1 लिख देंगे तो -2 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर कितना हो गया 3। आपको ये बात समझ में आ रहा है कि इसमें -2 यहाँ पर भी -2 यहाँ पर भी -2, इसका मतलब है कि ये फलन क्या है बोलिए तो संतत है। ऐसे लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू -1 माइनस fx, लिमिट x टेंस टू -1 प्लस fx इक्वल टू f -1 है। तीनों आपस में क्या है बराबर है। सो गिवन फंक्शन इस क्या होगा बोलिए तो कंटिन्यूअस। तो ये आपको समझ में आ रहा है, चलिए ठीक है। कमेंट्स कीजिए आपको जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा वो मैं बताऊंगा। अब इसके आधार पर देखिए एक पर भी चेक करना है, तो एक पर भी आप इसी तरह LHS RHS लेके चेक कर लीजिएगा, आराम से आ जाएगा एक पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन हम आपके लिए लेते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन 18 है, ज़्यादा भारी नहीं है। fx = x² - 4x + 3 अपन में लिखा है x² - 1 जब x का मान बड़ा या बराबर नहीं हो 0 के, और यहाँ पर fx का मान 2 लेना है जब x का मान किसके बराबर हो 1 के बराबर हो। तो देखिए स्टूडेंट ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, हमको 1% तक ज्ञात करना, हमको लगता है ये आसानी से बन जाएगा। अब देखिए LHS RHS दोनों के लिए फंक्शन का मान दिया है, तो अब इसका लिमिट निकाल दीजिए और इसका फंक्शन का मान रख के निकाल दीजिए, सिंपल तरीके से बन जाएगा। ये 0 नहीं है, यहाँ पर देख ले थोड़ा सा, नहीं 1 यहाँ पर होगा। चलिए इसको संतत होने के लिए आप अच्छी तरह से पढ़ें, x टेंस टू 1 fx इक्वल टू क्या होना चाहिए f1 होना चाहिए, ठीक है। चलिए ठीक है, हमको तो f1 का मान पता है, हमको बस इसका मान निकाल देना है, ठीक है। तो लिमिट वेन यहाँ पर लिख देंगे x > 1, लिमिट x टेंस टू 1 fx, लिमिट x टेंस टू 1 fx का मान जब x के बराबर नहीं हो तो क्या है बोलिए तो x² माइनस में 4x प्लस में 3 और बटा x² - 1, लिमिट x टेंस टू 1। इसका फैक्टर करिए, 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 का फैक्टर, तो माइनस में 3x माइनस में x 1x प्लस में क्या होगा 3 x² माइनस क्या होगा 1। अब इसको यहाँ पर बनाइए, लिमिट x टेंस टू 1। अब देखिए x कॉमन कर लीजिए, x कॉमन करेंगे तो x माइनस क्या बचेगा 3 कॉमन कर, यहाँ पर -1 कॉमन करेंगे तो x माइनस क्या हो जाएगा बोलिए तो 3, और नीचे a² माइनस b² एक बार जोड़ देंगे, एक बार क्या कर देंगे बोलिए तो घटा देंगे। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ रही होगी। तो x टेंस टू 1 कॉमन क्या है दोनों में कॉमन कर दीजिए, x - 3 कॉमन कर देंगे तो बचेगा x - 1, तो x - 1 यहाँ पे लिख देंगे, फिर नीचे x + 1 इंटू x माइनस क्या हो गया 1, इससे क्या हो गया कट गया। अब पुट करिए, x का मान 1 रखिए, 1 - 3 1 + 1 तो माइनस में आ जाएगा 2 बटा में 2, कटेगा तो कितना आएगा बोलिए तो माइनस में 1 आएगा। तो आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पर आ रहा है -1, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानिए। अब फिर देखिए फंक्शन का मान 1 पर कितना लिखा है, fx का मान 2 लिखा है, फिर यहाँ पर रखेंगे
व्हेन x का मान 1 रखेंगे तो यहाँ पे 1 रखेंगे तभी मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पर 2 आया है मान, यहाँ पर क्या है बोलिए तो -1 है। तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) बराबर नहीं है किसके बोलिए तो f1 के। अगर बराबर होता तो संतत होगा, लेकिन बराबर नहीं है, इसलिए क्या है बोलिए तो डिसकंटिन्यूअस है। तो आपको समझ में आ रहा है कि कैसे बनेगा, सिंपल तरीके से बनेगा। आप आराम से बनाइए, बहुत मजा आएगा बनाने में। चलिए इसके बाद देखते हैं। हमको नहीं लगता कि इस टाइप में और कोई आप लोगों से नहीं बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 लेते हैं, सबसे लास्ट। 2020 जहर 20 हो गया डबल जहर, इस साल ही जहरीला है। x² - 4 x - 2 जब x का मान 0 से बड़ा हो, लेस देन कितना हो 2 से, x + 1 x का मान 2 से बड़ा या बराबर, लेस देन और इक्वल टू कितना है बोलिए तो 5 से। संतत्य की जांच करना है। चलिए स्टूडेंट सबसे पहले देखिए 2 पर हम संतत्य जांच करेंगे। कब ये बात याद रखिएगा, जब 2 से छोटा होगा x का मान LHS लिमिट में तो फंक्शन ये लिया जाएगा। जब x का मान 2 के बराबर हो तभी फंक्शन ये लिया जाएगा। 2 से x का मान बड़ा हो माने RHS लिमिट में भी ये लिया जाएगा। तो RHS और फंक्शन के मान में दोनों में x + 1 होगा, क्योंकि x का मान बराबर होगा तो फंक्शन का मान होता है। x का मान जब 2 से बड़ा हो तो RHS लिमिट, x का मान जब 2 से छोटा हो तो LHS लिमिट। तो ये आपको समझना है कि LHS में ये लिखना है, ये RHS में और फंक्शन के मान में लिखना है। चलिए कंडीशन से आपको सब समझ में आ जाएगा। लिमिट पहले लिख लेंगे, LHS लिमिट x < 2, जब x का मान 2 से मतलब क्या हो छोटा हो। तो देख लीजिए x का मान 2 से यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे छोटा होने पर क्या होना चाहिए। लिमिट x टेंड्स टू क्या होगा 2 - f(x), लिमिट x टेंड्स टू 2 - f(x) का मान जब 2 से x का मान छोटा हो तो क्या होगा बोलिए, फंक्शन का मान x² - 4 और फिर x माइनस क्या हो जाएगा 2। सिंपल, इसके बाद है 2 - a² - b² x + 2 हो जाएगा। फिर क्या होगा बोले तो x - 2 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा x - 2, इससे क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे। तो फिर 2 यहाँ पे रख दीजिए तो कितना होगा 2 + 2 कितना हो जाएगा बोले तो 4। इक्वेशन नंबर 1, RHS लिमिट व्हेन x इज ग्रेटर देन 2, जब x का मान 2 से बड़ा हो। देखिए x का मान 2 से बड़ा हो तो फंक्शन का मान क्या लिखा है। सिर्फ ये पढ़ने स्टूडेंट इसमें जिसको आ जाएगा वो आसानी से बना देगा, ठीक है। बहुत स्टूडेंट्स को पढ़ने में नहीं आता है कि कौन फंक्शन कहाँ रखा जाएगा, ठीक है, इसलिए नहीं बनता है। जब x का मान 2 से बड़ा हो तो फंक्शन का मान क्या होगा x + 1। तो यहाँ पे रख दीजिए 2, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा बोलिए तो 3। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 2 हो गया। अब यहीं पे देखिए 4 आया है, यहाँ पर आया 3, तो संतत नहीं है। तो आप ऐसे लिख देंगे, वेन एक बार और बना दीजिए, वेन x = 2 के लिए f(x) का मान ऑलरेडी कितना है बोलिए तो 2 के लिए x का मान 2 के जब बराबर हो तब भी दिया है x + 1, तो f यहाँ पे रख देंगे 2, तो यहाँ पे 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 3। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे 3 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो तीनों मान बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए ये फंक्शन संतत नहीं है। इस प्रकार हम यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 - f(x), 2 - f(x), चलिए ठीक है, बराबर नहीं है लिमिट x टेंड्स टू 2 + f(x), 2 + f(x) का मान 3, लेकिन ये बराबर है किसका बोले तो f2 का। तो ये फंक्शन राइट से संतत है, लेकिन ये बोला जाए कि पूरा कंटिन्यूअस है अपने हर बिंदु पर तो नहीं है। तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया, इसमें सिंपल बात है, कोई बात नहीं है। तो दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, तीनों बराबर नहीं आ रहे, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह स्टूडेंट इसके लास्ट वाला, इसके बाद वाला जो टाइप है ऐसा ही बनेगा, सेम टू सेम। आप घर पे ट्राई कर सकते हैं और बना सकते हैं, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में इधर मापांक वाला क्वेश्चन एक है, उसको ले लेते हैं। एक मापांक वाला क्वेश्चन है, देखिए स्टूडेंट, f(x) = मॉड में x - 5, इसकी कंटिन्यूटी चेक करना है। सबसे पहले मापांकीय फलन के बारे में स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए, मॉड x के बारे में। आइए चलिए हम लोग जानते हैं मॉड x का मान जब 0 हो या 0 से क्या हो बड़ा हो, तो मॉड x का मान हम क्या लेते हैं बोलिए तो x लेते हैं, ठीक है। जब x का मान 0 से छोटा हो तो x का मान कितना लेते हैं बोलिए तो -x लेते हैं। तो सबसे पहले मापांकीय फलन का बेस आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
चलिए स्टूडेंट, आपको मुझे ऐसा यकीन है कि आप ये जानते हैं, तो चलिए इसी आधार पे मैं इसको लिखता हूँ, ठीक है। मॉड में x माइनस 5, जब x का मान 5 से बड़ा या बराबर होगा तो x माइनस 5 ज्यों के त्यों ले लिया जाएगा। जब x का मान लेस देन होगा 5 से, तो माइनस में क्या हो जाएगा बोलिए तो x का मान ऐसे लिया जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आप समझ रहे हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं। ये LHS और बराबर में हो जाएगा, ये क्या होगा, ये RHS और बराबर में हो जाएगा, LHS में हो जाएगा। सिंपल है। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है व्हेन x is less than 5, limit extends to 5 minus fx, limit extends to 5 माइनस। इसके लिए फंक्शन का मान कितना है बोलिए तो माइनस में है x माइनस 5, लिमिट एक्सटेंड्स टू 5 माइनस। चलिए क्या हो जाएगा 5 और माइनस में क्या हो जाएगा बोलिए तो x, यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा। अब 5 रखिए यहाँ पर, 5 माइनस 5 कितना आएगा बोलिए 0। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 1। अब RHS लिमिट व्हेन x is greater than 5, लिमिट एक्सटेंड्स टू 5 प्लस fx, लिमिट एक्सटेंड्स टू 5। अब देखिए x का मान 5 से बड़ा हो तो उसके लिए फंक्शन का मान क्या है बोलिए तो x माइनस क्या है बोलिए तो 5 है। 5 रख दीजिए, 5 माइनस 5 क्या है 0। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 2। व्हेन x इक्वल टू क्या बोलिए तो 5, तो फंक्शन का मान आप खुद बोलिए क्या है। फंक्शन का मान बराबर होगा तो क्या होगा x माइनस क्या होगा 5 होगा। तो यहाँ पर रख दीजिए 5 रखिएगा तो 5 माइनस क्या हो गया 5 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 3। तो आप देख रहे हैं कि तीनों का मान 0 आ रहा है, तो इसलिए आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 5 माइनस fx, लिमिट x टेंस टू 5 प्लस fx इक्वल टू f5। तीनों का मान किसके बराबर है बोलिए तो 0 के बराबर है। तो ये फलन क्या है बोलिए तो कंटिन्यूअस है। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। और देखते हैं इसके बाद टाइप 4 में क्या है। टाइप 4 भी एकदम सेम टू सेम स्टूडेंट बनेगा। टाइप 4 भी आप बना सकते हैं, तो आप टाइप 4 भी बनाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए इसको साफ करते हैं। टाइप 4 में भी कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, एकदम सिंपल है। तो चलिए टाइप 4 में से भी हम बना देते हैं, दिखा देते हैं कि एकदम सिंपल क्वेश्चन है। इसमें fx इक्वल टू असंतत बिंदुओं को इसमें ज्ञात करना है कि किस बिंदु पर असंतत है, जो दिया गया पॉइंट है उस पर असंतत है कि नहीं है। तो x प्लस क्या हो गया 1 हो गया, x स्क्वायर प्लस 1 हो गया, x का मान 0 से बराबर हो गया, x से बड़ा या बराबर हो गया, x का मान। देखिए स्टूडेंट उसी तरह बनेगा, एकदम सेम टू सेम होगा। इसको बनाना भी बेकार है, एकदम सिंपल आप बना सकते हैं। बोलिए तो मैं बना के दिखा दूँ, आप भी कहेंगे क्या ये बनाओ क्वेश्चन बना रहे हैं। सिंपल है। चलिए LHS लिमिट चलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। चलिए इतनी फास्ट कर लेते हैं। x का मान लेस देन 1, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 माइनस fx, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1। अब यहाँ पे देखिएगा x का मान जब 1 से छोटा हो तो इसका फंक्शन का मान क्या होगा x स्क्वायर प्लस 1। अभी रखिए एक का होल स्क्वायर प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 RHS लिमिट when x is greater than 1, limit extends to 1 plus fx, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1। यहाँ पर h में मत चेंज कीजिएगा स्टूडेंट, क्योंकि सबका अलग अलग मान दिया है। तो x का मान 1 से बड़ा होगा तो क्या होगा बोले तो x प्लस 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 2। व्हेन x इक्वल टू 1 पे देखिए फंक्शन का मान क्या रखा है x प्लस 1, तो 1 रखिएगा, यहाँ पर 1 रख देंगे तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 3। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर भी 2 मान, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर यहाँ। तो ये फलन x बराबर 1 पर संतत है, असंतत नहीं है। डिसकंटिन्यूटी चेक करना था हमको, लेकिन फलन x बराबर 1 पर डिसकंटिन्यूअस नहीं है, अर्थात मतलब x बराबर 1 पर क्या है बोलिए तो संतत है। क्योंकि देखिए इसका भी मान 2, इसका भी 2, इसका भी 2। तो ऐसे लिख देंगे, यहीं पर लिख दीजिए लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 माइनस fx, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 प्लस fx f1। ये तीनों आपस में क्या है बोलिए तो बराबर है, इसलिए यहाँ पर कोई भी असंतत बिंदु नहीं है, सब क्या है बोलिए तो संतत है। कंटिन्यूटी पॉइंट है इस पे और कंटिन्यूटी पॉइंट नहीं है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। एकदम सेम टू सेम बनेगा स्टूडेंट, कोई इसमें ज़्यादा
रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें सिंपल बनेगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इसका सबसे लास्ट ही क्वेश्चन ले लेते हैं, सिंपल है, टाइप 4 का सबसे लास्ट। चलिए एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखा है, 2x प्लस में 3 x प्लस 1 x प्लस 2 -3 से छोटा या बराबर x है, x बड़ा या बराबर है और x छोटा है -2 से, ठीक है। -2 से x बड़ा या बराबर है, लेस देन कितना से है, 0 से है। x जो है बड़ा या बराबर है 0 से, लेस देन और इक्वल टू है 1 से। तो चलिए स्टूडेंट, इसमें वास्तव में कंटिन्यूटी किसको चेक करना है, बस ये आपको समझना है कि डिसकंटिन्यूटी चेक करना है, और इसमें किस पर चेक करना है, -2 पर। -2 से छोटा हो तो ये फंक्शन लीजिएगा, -2 से बड़ा या बराबर हो तो इस पर लीजिए। एक बार 0 से छोटा हो तो ये बना दीजिए, 0 से बड़ा या बराबर हो तो दो डिसकंटिन्यूटी चेक करना है, -2 और क्या बोलिए तो 0 पे चेक करना है। तो मैं एक बताया था -2 पे 0 वाला, आप खुद बना लीजिएगा, सिंपल। LHS लिमिट when x इक्वल टू x लेस देन -2, तो लिमिट हो जाएगा x टेंस टू -2 माइनस एफ एक्स। इसमें सबका मान दे रखा है स्टूडेंट, इसलिए h में नहीं बदलेंगे, सबका मान देगा, हर फंक्शन का मान दे दिया है। जब -x का मान -2 से छोटा हो तो फंक्शन का मान क्या है बोलिए तो 2x प्लस में 3, तो -2 यहाँ पे रखिए, 2 गुने -2 प्लस में 3 कितना हो जाएगा, -4 प्लस में 3 कितना हो जाएगा बोलिए, -1। क्वेश्चन नंबर 1, RHS लिमिट when x is greater than -2, limit x tends to -2 plus fx, limit x tends to -2 प्लस fx का मान, जब x का मान -2 से बड़ा हो, x का मान -2 से बड़ा हो तो फंक्शन का मान x प्लस 1, तो -2 यहाँ पर रखिए, -2 प्लस 1 लिख देंगे तो -1। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 2। ये भी दोनों क्या आ गया, बराबर आ गया। when x इक्वल टू -2 रख देंगे, लिमिट एक्सटेंस, लिमिट इसमें नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट फंक्शन का मान लिख दीजिए। एफ का मान कितना लिखा है बोलिए तो x प्लस 1, -2 तो -2 प्लस 1, तो ये भी क्या आ गया, -1। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 3। तो आप यहाँ पे देखिए -1 फिर यहाँ पर -1, तीनों बराबर है, इसलिए बोल दें कि ये भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नहीं है, -2 पर क्या है बोलिए तो कंटिन्यूअस है। लिमिट x टेंस टू -2 fx, लिमिट x टेंस टू -2 प्लस fx, x इक्वल टू -2, ये सबका मान -1 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये फलन -2 पर क्या है बोलिए तो कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस नहीं है। इसी प्रकार उम्मीद करते हैं कि आप 0 पर चेक कर लीजिएगा, 0 पर LHS लीजिएगा तो ये फंक्शन लीजिएगा, 0 पर RHS लीजिएगा तो x प्लस 2 लीजिएगा, और 0 पे बराबर वाले पे भी x प्लस 2 ले लीजिएगा। आसानी से बना सकते हैं, इसमें 2 क्वेश्चन दिया गया था। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो अगर ये आपको अच्छा लगता है, फायदेमंद लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। ओके, थैंक यू।